नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने 30 नवंबर को जाएंगे दुबई। कई नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। केंद्र ने चीन जन स्वास्थ्य के मद्देनजर सांस संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने का लिया निर्णय। गुरु नानक जयंती का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में हुए स्नान दान और विशेष अनुष्ठान। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई इलाकों में हुई बरसात से बढ़ा सर्दी का असर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 2 दिन की यात्रा पर दुबई जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत COP28 का ये सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में कल से 12 दिसंबर तक दुबई में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दुबई यात्रा के दौरान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में फैल रही सांस की बीमारी को देखते हुए तैयारी से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के बारे में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है। उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को बच्चों और किशोर वर्ग का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इधर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी राजकीय और निजी अस्पतालों में श्वसन रोग और SARI रोगियों का खास ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भाषाई विकास के लिए शिक्षा विभाग निपुण मेले का आयोजन अब 1 दिसंबर को करेगा। पहले ये मेला 28 दिसंबर को होना था। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त डॉक्टर T शुभमंगला ने आदेश किए हैं। निपुण मेले में बच्चों द्वारा टॉय मेकिंग, आर्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, ICT इंटीग्रेशन, ग्रुप वर्क और रोल प्ले सहित कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से चल रहा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हुआ। इस व्यापार मेले का विषय था वसुधैव कुटुम्बकम। ये विषय सतत विकास और जन कल्याण का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापार से आपस में जुड़े रहने और सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है। विदेशों और भारत के 3000 से अधिक व्यापारियों ने इस मेले में भाग लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा निवासी डॉक्टर अंजलि शर्मा ने ब्रिटिश संसद में राजस्थान की हथकरघा और लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ब्रिटिश संसद में संस्कृति उत्कृष्टता केंद्र द्वारा आयोजित हस्तशिल्पम नामक ये कार्यक्रम अपनी तरह का पहला और अनूठा आयोजन था। इस कार्यक्रम की मेजबानी यूके के पूर्व ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्री और वर्तमान में रोहिम्पटन विश्वविद्यालय के चांसलर बैरोनेस वर्मा ने की। डॉक्टर अंजलि ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व पटल पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की हथकरघा कला का परिचय कराना है। विश्व विरासत सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि डॉक्टर अंजलि लंदन स्थित भारतीय शास्त्रीय राजस्थानी लोक संगीत गायिका और संगीतकार हैं। ये समाचार
आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। गुरु नानक जयंती आज पूरे भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह पहले सिख गुरु नानक देव के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। गुरु नानक का जन्म नानकशाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि गुरु नानक देव ने समानता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और शब्द के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उदारता और सद्भावना के उनके संदेश पूरी मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारा बढ़ाने पर गुरु नानक देव का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इधर प्रदेश में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के विशेष आयोजन हो रहे हैं और अटूट लंगर बरता जा रहा है। दौसा के सैंथल मोड़ स्थित गुरुद्वारे में सुबह से ही अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां शबद कीर्तन के साथ लंगर का भी आयोजन किया गया। बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर में गुरुद्वारों में विशेष सजावट और रोशनी की गई है। झालावाड़ के झालरापाटन और भवानी मंडी सहित कई कस्बों के गुरुद्वारों में अखंड पाठ चल रहा है। अजमेर में सिख समाज की ओर से पंज प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जनकपुरी में कीर्तन दरबार सजाया गया। चूरू के प्राचीन गुरुद्वारों में भी श्रद्धालुओं ने पीपल वृक्ष की पूजा कर दीपक जलाए। भरतपुर में सिख समाज के रागी जत्थों ने शबद कीर्तन कर गुरु नानक देव का गुणगान किया। इस दौरान उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और सतनाम वाहेगुरु की गूंज सुनाई दी। लोगों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अरदास की। प्रदेश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इसी के साथ एक महीने से चल रहे कार्तिक स्नान की आज पूर्णाहुति हुई। इस अवसर पर लोगों ने पवित्र नदियों, सरोवरों और जलाशयों में बड़ी संख्या में स्नान दान कर धर्म लाभ कमाया। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। अजमेर स्थित तीर्थ नगरी पुष्कर में कार्तिक स्नान के साथ ही आज पुष्कर मेले का समापन हुआ। और जानकारी हमारे संवाददाता से। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ ही पुष्कर मेला आज संपन्न हो गया। आज करीब 2 लाख लोगों ने पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने ब्रह्मा मंदिर सहित पुष्कर के अन्य मंदिरों के दर्शन किए तथा दान पुण्य किया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर पर्याप्त इंतजाम किए थे। घाटों पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने को चेंजिंग रूम भी बनाए गए ताकि उन्हें सुविधा न हो। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिन भर 125 से ज्यादा विशेष बसों का संचालन किया, जबकि रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन चलाई गई। मेले में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। मेले के समापन पर मेला मैदान में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेले के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं, पर्यटकों एवं पशुपालकों को संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्रह्मा जी का अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के तट पर राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है, जहां पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देशी और विदेशी पर्यटक भी इस ग्रामीण परिवेश के मेले में आनंद उठा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले की झालरापाटन की पवित्र चंद्रभागा नदी में आज सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान जारी है। विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाकर राज्य के सबसे प्राचीन समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर दान पुण्य कर रहे हैं। दूसरी ओर मेला स्थल पर पशुओं की आवक जारी है। घोड़े, भैंस, ऊंट आदि पशु आ रहे हैं, लेकिन गौवंश में लंपी रोग के कारण मेले में उनके प्रवेश पर रोक के चलते गौवंश नहीं आ रहे हैं। अभी तक मेले में 2000 से ज्यादा पशु आ चुके हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंद्रभागा नदी में नाव सहित गोताखोर तैनात हैं और गश्त कर रहे हैं। मेला स्थल पर पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मेले में देशी विदेशी पर्यटक भी ग्रामीण परिवेश के इस मेले की झलक देखने आए हुए हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़।
सवाईमाधोपुर के रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया तथा चतुर्भुज नाथ के दर्शन किए। यहां कल आधी रात के बाद से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज देर शाम तक जारी रहा। प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने इस मौके पर सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह की कामना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित गलतापीठ में आयोजित ब्रह्मोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी और भूदेवी का अभिषेक और पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख और समृद्धि की कामना की। अजमेर में पालरा औद्योगिक क्षेत्र के पास दिल्ली से आ रही एक वीडियो कोच बस और ट्रेलर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर बीकानेर में जयपुर जोधपुर बाईपास पर एक अन्य सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई इलाकों में हुई बरसात से सर्दी का असर बढ़ गया है। आज सुबह राजधानी जयपुर सहित उदयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात बाड़मेर में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई। उदयपुर में बारिश के बाद मदार नहर से फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो गई है। सवाईमाधोपुर में शाम से शुरू हुआ हल्की बरसात का दौर अभी तक जारी है। बांसवाड़ा में दिन भर बादल छाए रहने और हवा चलने से ठंड का असर बढ़ गया। लोग दिन भर गर्म कपड़ों में नजर आए। नागौर, बीकानेर, धौलपुर, कोटा और बूंदी में दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। भरतपुर में हुई बरसात और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। यहां लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। चित्तौड़गढ़ में कल से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी रुक रुक कर जारी रहा। जोधपुर के लोहावट, ओसियां सहित कई इलाकों में दिन भर कोहरा और बादल छाए रहे। अजमेर में दिन भर सूरज नहीं निकलने से तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने 30 नवंबर को दुबई जाएंगे। कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्र ने चीन जन स्वास्थ्य के मद्देनजर सांस संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। गुरु नानक जयंती का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में स्नान, दान और विशेष अनुष्ठान हुए। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई इलाकों में हुई बरसात से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।